मामा पता चलेगी तेरी कि एक लिस्ट बना रखी है साहब। ये आप ले ले लिस्ट, या कौन मेवात ससु मेवात छुड़वा रहा, तो लिस्ट बना रखी है, अगला लिस्ट है, कहाँ तेरी लिस्ट। कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं, क्या आपने उनको दिशा निर्देश दिए, क्या बातचीत की है, क्या हौसला अफजाई की है, क्या आगे की रणनीति बनाई है? नहीं देखो, ये सही है कि हमने इलेक्शन लेट शुरू किया और लोग हमारे साथ जो जुड़े वो लास्ट तक जुड़े रहे। एक आध आदमी कोई नहीं रहा होगा। मेवात में कांग्रेस का एक प्रति एक लहर थी और कुछ स्थानीय विधायक के नाम शनाप बयान, धार्मिक बयान, जो हरियाणा में तो कांग्रेस ले डूबी और वो खुद जरूर जीता है अच्छे वोटों से। तो मेवात के लिए अच्छा नहीं है। 20 साल से मेवात अपोजिशन में चल रहा है। अब लोगों को डिसाइड करना है कब तक, मतलब इस तरह की भावनाओं में बेहतर होगे या मेवात का कुछ भला चाहोगे। ऐसा तो भला हो नहीं पाएगा मेवात का जैसे ये। तो कांग्रेस जो है इसने हमेशा मुसलमानों को बर्बाद किया है। देश में जहाँ जहाँ आप देखोगे, चाहे दंगे हुए हों, देश में जो बड़ा नुकसान किया है, मेवात में भी यहाँ तक सब कांग्रेस ने नुकसान किया। मेवात में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है आज तक। तो क्या जिस तरीके से आपने बयानबाजी का जिक्र किया है और वाकई में अगर देखा जाए तो क्या जीत का फैक्टर यही रहा है और हरियाणा में हार का फैक्टर कांग्रेस का यही रहा है? बिल्कुल, ये खुद जीत गया, कांग्रेस इसने डूबे दी पूरा हरियाणा में। कांग्रेस अध्यक्ष पड़ोस से चुनाव लड़ता है, उसको भी हरवा दिया। टोटल लेके महेंद्रगढ़ नारनौल से लेके पूरा फरीदाबाद तक ये साउथ हरियाणा पूरा इसने साफ कर दिया इसके बयानबाजी से। और लोगों को सरकार, जो भी सरकार बने उसके साथ जाना चाहिए मेवात में। मैं पहले से ये कहता हूँ, भेड़ चाल पे मत चलो। अब इन्हें बना के क्या इनको पूजोगे? ये जो एमएलए बना दिए कांग्रेस के, इनके क्या करोगे? ये कोई काम के हैं? मतलब इसका मतलब तो ये है कि भड़काऊ लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए बयान दो, काम कुछ मत करो और विधायक बन जाओ। इसका मतलब तो ये हुआ। नहीं तो विधायक बन के भाई आपको इलाके के लिए काम करना पड़ेगा ना। जो सरकार जो होगी, मेरे हिसाब से तो जहाँ सारा हरियाणा जा रहा है वहाँ जाना चाहिए। हमारी मेवात विपरीत क्यों जाती है? करीब 2005 से हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए नहीं, गलत है, मेवात के हित में ठीक नहीं। तो जो इस तरीके से जो मामला चल रहा है कि आपको मात्र 20 दिन की मेहनत पे 16,000 से अधिक वोट मिले, क्या उससे संतुष्ट हैं या और क्या रणनीति है आगे की? भाई हम वाकई में पहले लड़े और 16,000 वोट पाए। चलो जो भी है वो तो जनता का वो है, जो भी वोट मिला हमारा काम, हमने मेहनत की ईमानदारी से और काम भी किया है। आगे इंशाल्लाह काम करेंगे, लोगों के साथ हैं, जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं हम उनके साथ खड़े हैं और जैसे भी हैं आगे काम करेंगे, मेवात के हित के लिए काम करेंगे, फिरोज उजिर का हल्के के हित के लिए काम करेंगे, अपने लोगों के हित के लिए काम करेंगे। तो क्या इनेलो पार्टी के साथ ही मिलकर काम करेंगे या फिर दूसरी पार्टी का भी कोई अभी मन बना रहे हैं? किस तरीके से चलेंगे कि भाई हम क्या इनेलो के साथ रह के झंडे के नीचे काम करें? हमने अभी इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़ा है, हम पार्टी में हैं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी में काम करेंगे। तो क्या कार्यकर्ताओं के लिए कोई टाइम फिक्स किया है कि हम जिससे लोग मिल सकें कि भाई आपका भी बिजी शेड्यूल है? काम वाम भी हम लोग थोड़ा बिजी भी, लेकिन हम इतवार को तो यही है, हर इतवार को तो यही मिलेंगे, लोगों से मिलना जुलना रहेगा। बाकी सारी चीज़ों में वो तो रहेगा ही लोगों के साथ। लेकिन जिस तरीके से आपने चुनाव को उठाया बड़ी तेजी से और ये हालात कर रहे थे कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आने के बाद कुछ कार्यकर्ताओं में थोड़ा मायूसी हुई है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहेंगे जो मायूस ना हो कार्यकर्ता जो है जुड़े? ना कार्यकर्ताओं को मायूस होने की जरूरत ना है। ये तो इलेक्शन है, चलता रहता। हरियाणा का जो डिप्टी सीएम रहा है 4 साल, उसकी 7100 वोट आएगी, उसको देख लो। तो यानी कि जो जनता का काम करेगा तो जनता सिर पे उठाएगी ना, तो जनता जो करती है ठीक है, मंजूर है, ठीक ही करती है जनता। अच्छा, चुनाव के आपने शुरू जिक्र किया कि जो एक धमकी वाली बात भी आई थी, तो क्या अब वो विधायक बन गए हैं तो अब क्या धमकी आपके कार्यकर्ताओं को मिल सकती है, औरों को मिल सकती है? तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से खड़े हैं आप? जो मैं तो कह रहा हूँ कि जिन सरपंचों से, ठेकेदारों से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनसे धमकी दे के पैसे लिए हैं स्थानीय विधायक ने, उन्हें शिकायत देनी चाहिए थाने में
और उन्हें पैसे वापस लेने चाहिए। अच्छा, चुनाव के टाइम पे ये बात आई है? सरपंचों से पैसे लिए धमकी दे के, और सरकारी कर्मचारियों से पैसे लिए गए, ठेकेदारों से पैसे लिए गए। इनको वापस लेने चाहिए, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट देनी चाहिए। अगर कोई ऐसी शिकायत लेके आता है कि आप उसका साथ देंगे, मदद बिल्कुल करेंगे? दूंगा, 100%। देखो, लूट ही खत्म करनी है हमने मेवात में, और क्या करना। चुनाव हम किस लिए लड़ रहे हैं? इसलिए चुनाव लड़े, मेवात में लूटने से, खसोटने से, इन चीज़ों से लोगों को बचाना है। तो आपने भी जिक्र किया लूट खसोट का, क्योंकि चुनाव में आपने इसके एक वानगी पेश की थी कि लोग लाखों की 2-2, 2.5 लाख की माला डाल रहे थे, सैकड़ों मालाएं थी। आपने केवल कहीं 100 रुपया के 500 रुपया एक तब भेंट के नाते आपने लिए और वापस कर दिए, जबकि दूसरी जगह वो जेब में रखे गए। क्या एक संदेश देने का भी कोशिश की? तो क्या एक मिसाल कायम की आपने? देखो, हमने राजनीति जो कर रहे हैं, हम बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। मेवात में जो पुराना ढर्रा चल रहा है उसको तोड़ना है, और उसको तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। आपको सम्मान, भेंट एक सम्मान होता है। आपका 100 रुपया भी वही है, 1 लाख रुपये वही है। आप भेंट के रूप में देखना चाहते हो तो 100 रुपये ही काफ़ी है। 1 लाख रुपये वो तो रुपये के रूप में है, रिश्वत के रूप में बेसिकली। तो हमको ख़त्म करना चाहिए, हमको नहीं चाहिए इन लोगों को देखना, पब्लिक को देखना। इनको भी बदलना चाहिए, नेताओं को भी बदलना चाहिए। हमारे अपने लोग हैं, जमींदार लोग हैं बेचारे, और इनको लूट खसोट करके महल में क्या कर लेंगे। तो क्या पिछली बारी चुनाव के टाइम में आपने एक बड़ी बात कही थी, मौजूदा जो फिरोजपुर झिरका से जो विधायक हैं उनके बारे में, उनके कईयों की विधानसभा में मामला उठा के उनकी नौकरियां खा गया, वो हो गया। तो क्या मामला इस बारी में से होने वाला है, जिन्हें पैसे ना दिए होंगे, या कोई शिकायत करने वाला है, या ऐसी बात है? तो फिर आप किस तरीके से उनके साथ खड़े हुए जो ऐसी बात करेंगे? अब नहीं होने देंगे। अब हम मैदान में, अब ये गुंडागर्दी लूस खटोस नहीं करने देंगे। मेरे पास आओ, कंप्लेंट लेके मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जिनसे भी ज़बरदस्ती पैसे लिए गए, लूट खसोट कर दी गई है। ये तो ठेकेदारी करता था, वो कोई टाइल की फैक्ट्री चला रहा हो, कोई आरएमसी की चला रहा है, ये ठेकेदारी। मनरेगा, और मनरेगा में इतनी लूट मच रही है पिनुआ ब्लॉक में और नगीना ब्लॉक में। मैं तो अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, ये घोटाला है मनरेगा में, पिनुआ ब्लॉक में। आप इनकी पेमेंट ना करें और इनको जो है जांच करवाएं। ये 30-30 करोड़ रुपये घोटाला हो रहा है पिनुआ ब्लॉक में। इन पे मेरे हिसाब से जांच बिठानी चाहिए। ये कर्मचारी जो हैं वो ठेकेदारी कर रहे हैं पिनुआ ब्लॉक में, तो सरकारी कर्मचारी वो ठेकेदारी कर रहे हैं। विधायक ठेकेदारी कर रहे हैं, विधायक ठेकेदारी कर रहे हैं। और अलवी साहब, ये आप ले लिस्ट, या कौन मेवात ससु मेवात छुड़वा रहा हो, लिस्ट बना रहा है। अगला लिस्ट है, कहाँ तेरी लिस्ट? मांगूंगा। अब मांगो, लिस्ट मांगो। यस, कहाँ है लिस्ट? दे दे मामा, पता चलेगी तेरी कि एक लिस्ट बना रखी है।